नूर अहमद अजहरी साहब सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य नहीं है अजहरी साहब? ये कौन सी दुकान खोल दी आपने? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया है तो बहुत पुराना बोर्ड है। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, वो नया है? नहीं, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। अच्छा, नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं। दानिश कुरैशी जी बताइए, चलिए आपसे ही शुरू करते हैं। नूर अहमद साहब मुझे बताइए कि क्या ये लड़ाई जो है जमीन की है या मजहब की है? समझाइए जरा थोड़ा, क्या है ये इजराइल से लड़ाई फिलिस्तीन की? ये लड़ाई जो है ये जमीन और मजहब की दोनों लड़ाई है। अच्छा, दोनों की लड़ाई है। अल-अक़सा और जिसे बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था का हिस्सा है और बहुत अहमियत की जगह है हमारे लिए। वो हमारा क़िबला अव्वल है और हम उसे अपना पहला काबा मानते हैं। हाँ, तकरीबन 16 महीने के आसपास में हमने हमारे पैगंबर नबी आखिर-उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इक्तिदा मतलब उसकी जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी। अच्छा, मुझे ठीक है, और सही बोल रहे हैं। हमारा अक़ीदा ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से ही अर्श आज़म की सैर को कहते हैं, जो हमारी आस्था का केंद्र है। सही है, बिल्कुल सही। इसलिए वो अच्छा, मुझे बात बताइए नूर अहमद साहब, आप तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, आपने कह दिया जमीन की भी है मजहब की है। चलिए, आपने ईमानदारी से बात किया। मुझे एक बात बताइए कि ये जो इजराइल है, ये क्या कुरान ताकीद होने से पहले आ गया था या नहीं आया था? जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। बनी इसराइल उस दौर में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, हमारे जो पैगंबर, वो भी उन्हें भी हम अपना पैगंबर मानते हैं। तो वो उनकी उम्मत को बनी इसराइल कहते हैं। आप ये बता नहीं रहे सर, कुरान तामील होने से पहले ये बन इजराइल था या कुरान तामील होने के बाद बना? देखिए, कुरान चौथी किताब है। 4 किताबें अल्लाह की हैं। एक किताब है ज़बूर, तौरात और जो ईसाई जो आप मानते हैं, आप तो कुरान मानते हैं ना? हम चारों किताबों को हक पर मानते हैं। अच्छा। लेकिन उन किताबों में बदलाव हुआ है, इन लोगों ने अपने हिसाब से उसमें बदलाव किया है। किन्होंने? लेकिन कुरान जैसे पहले दिन था वैसे ही आज है। तो कुरान कितने साल पहले तामील हुआ ये भी बता दीजिए नूर अहमद साहब। 1450 साल पहले? हाँ, सुन ले। हाँ, तकरीबन 1450 साल की। तो बस उससे पहले बान इजराइल था, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इजराइल पहले से था। बनी इसराइल, बनी इसराइल, ठीक है, चलिए मानिए। फिलिस्तीन था कुरान में? फिलिस्तीन का भी जिक्र है, लेकिन जब बैतुल मुक़द्दस का जिक्र है तो फिलिस्तीन है, और फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन है। बहुत जिक्र है। फिलिस्तीन शब्द कुरान में है या नहीं, ये बताइए, हाँ या ना? बिल्कुल, फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन है भाई। फिलिस्तीन आप समझ नहीं रहे नूर साहब, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, फिलिस्तीन का जिक्र कुरान में है या नहीं? फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन है, जिक्र है कुरान में साहब। अच्छा, ठीक है। सिकंदर साहब बताइए मुझे, फिलिस्तीन का जिक्र कुरान में है और बान इजराइल का जिक्र क्यों है कुरान में, ये भी समझा दीजिए सिकंदर साहब। देखिए, फिलिस्तीन का जिक्र बाइबल में भी है और कुरान में भी एक जगह है, और बनी कासिम, ये सब हमारे हज़रत इब्राहिम की जो आ गई है पूरी फैमिली, एक तरह इस तरह इजी अल्फाजों में कह सकता हूँ। इसलिए बनी इसराइल का नाम भी कुरान के अंदर है और कई जगह है, एक बार नहीं है, कई जगह है। और ये पहले क्रिश्चियनिटी आने से पहले ये यहूदी थे, ये बात बिल्कुल सबको पता है। तौरा पहले आई थी उससे, और उसके बाद ही इंजील आई, उसके बाद कुरान आई है। तो यानी कि इज़राइल का जो पोर्शन है वहाँ पे यहूदी थे। मदीने में भी यहूदी थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे जिस वक्त, उस टाइम भी यहूदी मदीने में रहते थे। और ये जो बनी इज़राइल की बात आती है, इसके माने होते हैं खुदा के बच्चे, यानी उनके फैमिली जो इज़राइल के थे। तो जिक्र है, पहले से ही जिक्र आया हुआ है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मानी। अब ये बताइए, मुझे समझाइए कैप्टन साहब, ये जमीन की जंग है या मजहब की? यानी यहूदी और क्रिश्चियन इस्लाम तामील होने से, कुरान तामील होने से पहले आ चुके थे? जी, आ चुके थे। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ लूँगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ इस वक्त। हो सकता है कि बहुत सारे हमारे सुनने वाले इसको ना जानते हों।
जो यहूदी इबादत करता है, मैं वहां से लेता हूं। यहूदी पहले आए थे और यहूदियों का 2000 साल है पीरियड। यहूदी पहले आए थे और यहूदियों की इबादत करने की जो तरीका है, जिसे कहते हैं 5 वक्त के नमाजी, वो लोग भी 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। बाद में उन्होंने उसको 3 वक्त की कर दी। यही उनकी नमाजें थी। नमाज पढ़ने का तरीका, तरतीब भी सेम है, सिर्फ वो रुकू में नहीं जाते हैं, सीधे सजदे में जाते हैं, बाकायदा सलाम फेरते हैं। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यहूदी नमाज पढ़ता है। और यहूदियों में अजान भी होती है, जो कंटिन्यू हुई इस्लाम में भी। वो एक खास अजान देते हैं, लेकिन वो हज़रत इब्राहिम और जिब्राइल का नाम लेते हैं। हमारे क्या अल्लाह का नाम अल्लाह अकबर कहा जाता है। जैसे एक हाथ से अजान हमारे यहाँ शुरू हुई थी, बाद में दोनों हाथों से अजान शुरू हुई है। और हज़रत बिलाल ने पहली बार अजान दी थी मदीने के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, एक हाथ से। वो तरीके से आज भी वो लोग अजान देते हैं, इजरायली। या आप यहूदी कह दी बेहतर होगा मेरे ख्याल से। यहूदी नमाज पढ़ता था पहले भी और अभी भी पढ़ते हैं। उन्होंने, क्योंकि कंट्री के अंदर काफ़ी उनको काम करना था और मैन पावर कम थी, तो उन्होंने 3 वक्त की कर दी 5 वक्त की नमाज के बजाय। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, आगे चलता हूं। दानिश कुरैशी, सुन लिया आपने जी। जो अब्राहम थे, जिससे यहूदी पैदा हुए, उनको आपने इब्राहिम बना दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, लिखा हुआ है, वही कैप्टन साहब ने समझाया। जी, मैं जवाब दूं? ना, पहले यहूदी आए, फिर क्रिश्चियन आए, फिर इस्लाम आया। तो जमीन आपकी कैसे हो गई, ये भी समझा दीजिए मुझे। मैं वही तो आपको समझा रहा हूं कि मैं जवाब दूं। हेलो। अरे सर, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैं लंबे सवाल नहीं पूछता दानिश भाई, आप मेरी आदत जानते हैं। अच्छा, सुनिए, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले आने वाली जो शख्सियत थी वो आदम अलैहिस्सलाम थे, और आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम आया है आज तक। दरअसल बीच में, हालांकि मैं तो कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं यहाँ पे, मैं तो सियासी आदमी हूँ, मैं शायद सियासत की बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपने रिलीजियस व्यू पे बात की है, तो जो कुछ मेरे पास जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक कॉमन बात ये है कि भाई जो दुनिया के अंदर में सबसे पहले जो शख्सियत आई वो आदम अलैहिस्सलाम आए, और तब से लेकर आज तक जितने भी अल्लाह के रसूल आखिरी आए, और तब तक तमाम जितने भी औलिया अंबिया आए, वो तमाम के तमाम जो हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं। और इस्लाम के अंदर में उनके लिए पुराने मजहब की अगर आप बात करते हैं कि भाई क्रिश्चियनिटी की आप बात करते हैं, अगर जुडाइज्म की या इसकी, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें अपने अपने वक्त में अपडेट होती रही हैं। जैसे कि अगर जूइश की बात की जाए तो जूइश के बाद में क्रिश्चियनिटी आई, और क्रिश्चियनिटी के बाद में ये आया, क्या कहते हैं हम, इस्लाम। लेकिन वो इस्लाम जो है वो मतलब एक तारीख है। जैसे कि अगर हम बात की जाए, हम भारत की बात करें, तो भारत की अगर हम बात करें तो आजादी तो सिर्फ सन 47 की है, लेकिन भारत की अगर तारीख को आप पढ़ेंगे तो हम 47 में तो अटकेंगे नहीं। भारत तो जब से मतलब मैं समझता हूँ, तो फिलिस्तीन को समझने के लिए आप 48 में क्यों अटक जाते हैं दानिश कुरैशी जी? फिलिस्तीन को समझने के लिए आप 48 में क्यों अटक जाते हैं? 4000 साल पीछे जाना चाहिए ना आपको भी, जब यहूदी आए थे दुनिया में। मैं वही समझा रहा हूँ कि हम जब अब्राहम आए थे की बात करते हैं ना, जब आंकड़े की आप बात करते हैं ना, आप ये कहते हैं कि ये तब आए वो तब आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आजादी भले देश में 1947 के बाद हमें मिली, लेकिन भारत तो यकीनन आप समझ लिए पहले दिन से आबाद है, और ता क़यामत तक इंशाल्लाह आबाद रहेगा वो। तो सवाल ये है कि इन चीजों को अगर आप डेट में देखने जाएंगे तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा। ये तारीख तो अगर आप देखेंगे तो हिजरी और मिस्री तारीख है, उसी दौर में आपको समझ में आ जाएंगी, जो मिस्र में मिस्री तारीख के वक्त में थी, हिजरी तारीखों की। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जब बात करते हैं हमास की या इजराइल की या फलस्तीन की, तो आपको एक बात समझ लेनी पड़ेगी कि 2 चीजें हैं। अगर कोई ये कहता है कि पैलेस्टाइन या और किसी चीज की, तो फलस्तीन से मुसलमानों का जो जुड़ाव है, यहूदियों का जो जुड़ाव है, क्रिश्चियनिटी का जो जुड़ाव है, वो एपी सेंटर है तीनों के लिए। याद रखिएगा, ये तीनों के लिए एपी सेंटर है, और उसको बरकरार रखना हर मजहब की अपने अपनी जरूरतों के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। तो हम अगर बात करते हैं तो बैतुल मुकद्दस की बात करते हैं, और बैतुल मुकद्दस के लिए अमन अमान कैसे हो उसकी कोशिश भी चाहते हैं। फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल और वहां के चर्च की बात क्यों नहीं करते दानिश कुरैशी जी? उसकी बात करिए ना, बैतुल मुकद्दस की कर रहे हैं तो मैं बताऊं यहूदी टेंपल की भी करिए और चर्च की भी करिए, जो रोमन एम्पायर ने बनाया है वहां पर।